दिसंबर 2020 को एक 30 फीट की बोट बाहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और उस बोट में 20 पैसेंजर्स सवार थे, क्योंकि इस बोट से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था। इसी वजह से यह सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या हुआ कि ये अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाई। इसको समंदर निगल गया या ये किसी तूफान का शिकार हो गई। अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को जब ये पता चला कि ये बोट बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस करके जाने वाली थी, तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जो समुद्र के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन उस बोट का कुछ पता नहीं चला। हम सब ने बरमूडा ट्रायंगल की कई कहानियां सुन रखी हैं। बरमूडा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। यह ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइसलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के बराबर है। यानी यह ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह ट्रायंगल अपने रहस्यमय घटना की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ से गुजरते वक्त बोट्स और एरोप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बोट्स और एरोप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद बोट्स और एरोप्लेन्स समंदर के तल से मिले हैं, लेकिन वह भी उस जगह से नहीं जहां वह आखिरी बार देखे गए थे। जबकि दूसरों का तो न मलबा मिला और न ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक कुछ पता चल पाया है। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन आखिरकार मिल चुका है। यह मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए यह बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वह 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो गए, और वह भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही हुए थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वह भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही गायब हो गया। और इस तरह न ही कभी उन 5 एयरक्राफ्ट्स का और न ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। इसके बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस घटना से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल के जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको अपने पिता की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के सभी पार्ट्स काम करना बंद हो गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था और ना ही उसको यह मालूम था कि इस वक्त वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का छोटा सा हिस्सा, दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वह बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और चंद घंटों की इस खौफनाक उड़ान के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस कहानियों की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि वह खुद इस चीज का शिकार हुए थे और किस्मत से बच भी गए थे। 2015 में F5 नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2016 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयर फोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया
और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद समंदर से 15,000 फीट नीचे समुद्र के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वह एल फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 को क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हैवना के बजाय डलस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचाई। इस तरह के और कई इंसिडेंट बरमूडा ट्रायंगल में हुए। कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन कई इंसिडेंट तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई यॉट मिली और ना ही उस बिजनेसमैन का कोई नामो निशान। समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी, यह राज उसके के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड्डे करने वाली मिस्ट्री हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों के जहन में ताजा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट्स की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिससे साबित होता है कि शायद वाकई यह मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर ऐसे और ना ही सर्कुलर, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागन जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा था। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स है। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही उन्हें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।